हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका झा आज आपको सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। यूँ तो बहुत सी कहानी है सोमवार से जुड़ी, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ एक कहानी बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको भगवान शिव की लीला दिखाई देगी। आइए स्टार्ट करते हैं। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र नहीं था। वह व्यापारी हमेशा सोचता रहता था कि मेरे बाद मेरे साम्राज्य को, इतनी धन संपत्ति को, इतने बड़े व्यापार को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने दीपक जलाया करता था। बहुत ही आस्था से वह भगवान शिव की पूजा करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती माँ ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी करना। यह सुनते ही भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसे सुनते ही माँ पार्वती ने बात भगवान शिव की नहीं मानी और जिद की, आग्रह किया। कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। माता पार्वती की बातें सुनकर शिव भगवान बोले कि ठीक है। आपका आग्रह देखते हुए वह माँ को मना नहीं कर पाए। उसने माता पार्वती के आग्रह पर व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का सोच लिया, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसे यह भी बताया कि उसका पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां आ गई। बहुत धूमधाम से व्यापारी ने पुत्र जन्म का उत्सव रखा। उत्सव में, समारोह में सब खुश थे, लेकिन व्यापारी को अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे
पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को भी नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रख दिया। विद्वान ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार उस पुत्र का नामकरण हो चुका था। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद्र रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते, वो वहीं पर ब्राह्मण को भोजन कराते, यज्ञ करते। इन दोनों की भी भगवान शिव और यज्ञ और ब्राह्मण को भोजन कराने के प्रति बहुत ही आस्था थी। दीपचंद जो थे वो अमर के कौन थे? मामा थे, लेकिन दोनों ने साथ साथ करा। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय था कि राजा को जब पता चलेगा कि उसका पुत्र एक आँख से काना है तो कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दे, और अगर राजा विवाह से इनकार कर देगा तो बहुत ही बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ अपने नगर ले जाऊंगा। व्यापारी ने अपने विचार को अमर और दीपचंद्र को बताया। वर के पिता ने जैसे ही दीपचंद और अमर को बात बताई, दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया, लेकिन अमर जब लौट रहा था तो वह सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। और इतना अमर ने जो राजकुमारी चंद्रिका थी उसकी ओढ़नी पर लिख दिया था। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। गुरुकुल में पढ़ाई करते करते अमर जो है वो 16 साल का हो गया। जब अमर की आयु 16 साल पूरी हो गई तो उसने एक यज्ञ किया।
यज्ञ की समाप्ति पर अमर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन कक्ष में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और दुख प्रकट करने लगे। वो लोग भी सोचने लगे कि ये लड़का तो कल तक बहुत स्वस्थ था, आज इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। सब दुख प्रकट कर रहे थे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। माता पार्वती की बात सुनते ही भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अदृश्य होकर उस दृश्य को देखने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि यह तो अमर है। तो भगवान ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती थोड़ा उदास हो गई और उन्होंने कहा, भगवान, मैं आपसे फिर से निवेदन करती हूँ, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल के बाद वह लड़का जीवित हो गया और जीवित होते ही वह उठकर बैठ गया। जैसे ही वह उठकर बैठा, सब खुशी हो गए। शिक्षा प्राप्त किया और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंची जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और आयोजन देखने के बाद राजा ने अमर को देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी
अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने प्रतिज्ञा रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ बेटे की आने की सूचना सुनकर नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपन में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ। वह भगवान शिव का मन ही मन बहुत आभार प्रकट कर रहा था और इस तरीके से व्यापारी जो था उसे सारे सुख की प्राप्ति हुई। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो बोलिए दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये कहानी मैं आप लोगों के लिए लाई थी जो आप लोगों को सोमवार को सुननी चाहिए। तो इसी के साथ सोमवार की कथा समाप्त हुई। धन्यवाद।